स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेड एक्सलेंस क्लासेस आपके लिए कंटिन्यूसली 11th के बेसिक लेक्चर्स बना रहे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको फ्रीक्वेंट लेक्चर्स आ रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी क्लासेस के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मेरे पास एस चांद पब्लिकेशन का बुक है, उसमें से मैं बहुत सारे बेसिक बायोलॉजी के पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग वो देखिए और यहाँ पर देखिए, मैं ये बुक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये पॉइंट है जहाँ पर मैं टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन लेवल आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पर हमने सेल्स देखना है, हमने टिश्यू देखना है, हमने ऑर्गन्स देखना है और ऑर्गन सिस्टम देखना है। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ और मैं नीचे क्लासरूम में जा रहा हूँ। क्लास में मैं बोर्ड शेयर करूँगा और वहाँ पर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और उससे रिलेटेड पूरे पॉइंट्स अभी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नीचे हॉल में, तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ मैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हमारा चौथा लेक्चर है और बेसिक बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल बायोलॉजी के नाम से। और मैं आप लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ नया बायोलॉजी का कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। होप आप लोग लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो भी मुझे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी आपको प्रैक्टिकल समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमको धीरे धीरे बायोलॉजी का डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना है। डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी हमको लेना है। यहाँ पर मेरा जो आज का कोर डिस्कशन है उसको मैं अभी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन बायोलॉजी से रिलेटेड करने की कोशिश करूँगा, जो कि ये जो अभी अपकमिंग डिस्कशन है उससे थोड़ा सा हटके आप लोगों को दिखाई दे सकता है, लेकिन ये मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है कि मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बायोलॉजी की डिफिनेशन, जिसको मैंने बायोलॉजी इज़ नथिंग बट अ साइंस ऑफ लाइफ, मतलब क्या, हमारे लाइफ का साइंस, हमारा जो लाइफ है उसका साइंस, हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ ऑर्गेनिजम्स इन अ लाइव स्टेट, इंसान और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जीवित ऑर्गेनिज्म है वो जीवित किस तरीके से है, वो लाइव स्टेट में क्यों है, कौन से फैक्टर्स उनको लाइफ मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन्हीं सवालों के जवाब मालूम करने के लिए हमको बायोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करना है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट लाइफ का सेल है और सेल को हमको डिस्कस करना है। पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था सेल पे, जो कि बिल्कुल भी बेसिक लेक्चर था, कॉमन लेक्चर था, जनरल लेक्चर था, एक सीरीज के फॉर्मेट में मैंने नहीं बनाया था। लेकिन अब जो लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे फंडामेंटल बायोलॉजी के, वो हर बार मैं कुछ ना कुछ एक बेसिक कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूँ और उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। होप आप लोगों को लेक्चर समझ रहे होंगे। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, जो कि नए पॉइंट्स आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मल्टीसेलुलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये समझाना है। ये दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे पास दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बेसिकली उनको कंसिडर करते। एक है प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज्ड और उतना ज़्यादा इवॉल्व और उतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल्ड प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला सेल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उतनी ज़्यादा सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी हमको इसमें दिखाई नहीं देती। सिंपल टाइप का सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जो कि ऑलवेज यूनिसेलुलर ही होंगे। दूसरे सेल की बात करते हैं जिसको मैं यूकैरियोटिक सेल बोल रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल ये ऐसा सेल है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल इनके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, सेलुलर अरीनाज विथ रेस्पेक्टिव प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हमें दिखाई देंगे और ये हायर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूकैरियोटिक सेल में प्यारे प्यारे बच्चों हमने दो ग्रुप बनाना है।
एक है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल पे कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह सकता हूँ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको ये मल्टीपल सेल का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है ये स्टडी करना होता है। तो यूनिट स्टडी जो है ऑर्गेनिज्म की यूनिट लेवल पे वो है सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो यूनिट स्ट्रक्चर है बच्चों वो सेल है। ये सेल एक साथ मिलके एग्रीगेटेड फॉर्म हो सकता, अपने आप से ये सेल बहुत सारे लूजली अरेंज हो सकते, जिसको मैं सेलुलर एग्रीगेशन बोल सकता हूँ, या फिर ये सेल एक खास स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको मैं टिश्यू बोल सकता हूँ। टिश्यू की डिफिनेशन क्या है? जैसे सेल की डिफिनेशन है, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे ज़िंदगी का ये बुनियादी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। तो उसी तरीके से टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल which is responsible for performing a same function or similar type of function, and that group of cell is anatomically and morphologically same and functionally also perform a similar function। मतलब ऐसे सेल जो एक खास एक ही फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक, और जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, उन सेल को मल्टीपल सेल के ग्रुप्स को मैं टिश्यू कहूँगा। ये जो टिश्यू है इसके हमको आगे टाइप्स भी देखना है। मिसाल के तौर पे मैं अभी डिस्कस करूँगा, जस्ट मेंशन करूँगा बोल सकता, नर्वस टिश्यू जो हमारे ब्रेन में है, इपिथेलियल टिश्यू जो सरफेस के लाइनिंग्स बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स को बनाते हैं, फिर उसके सब टाइप्स भी है लेकिन अभी डिटेल में नहीं करना है डिस्कस, और कनेक्टिव टिश्यूज़। ये 4 बेसिक टिश्यू के टाइप है जो एनिमल के अंदर होते हैं। मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये पैटर्न हमको टिश्यू के दिखते हैं। प्लांट्स में भी इसी प्रकार के बहुत सारे टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो डिवाइड होने की क्वालिटी रखते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू होंगे, उसमें कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम, फ्लोएम, वो हमको देखना है। लेकिन बताना ये मकसद है यहाँ पर कि टिश्यू ये सेल के ग्रुप का नाम है, और ऐसे टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन और ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते। मिसाल के तौर पे हार्ट, दिल हमारा, ये कैसे बना हुआ है? मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। ब्रेन नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। मतलब ये जो टिश्यू है ये ऑर्गन्स बनाएंगे। मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके प्यारे बच्चों हमारे पूरे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ये ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। ये जो ऑर्गन सिस्टम है बच्चों ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। What is the meaning of coordination? Coordination means 2 or more system work together and perform the successful function। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर रहे और फंक्शंस को सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे। ये नॉर्मल होम्योस्टैटिक स्टेट है। ये जो मैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ इसको घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को सब ये याद हो जाएंगे। मतलब होम्योस्टैटिक मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो हेल्दी स्टेट है नॉर्मल, उसको होम्योस्टैटिक स्टेट बोलते। और इन होम्योस्टैटिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट हमारे ब्रेन के कंट्रोल में भी है, और ब्रेन को हमारा हार्ट क्या कर रहा? ब्लड सप्लाई कर रहा। तो ब्लड सप्लाई हो रहा तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रहा, ओके। अब ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिल रहा, तो लंग्स हार्ट को सपोर्ट कर रहा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा, वो ब्रेन में जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा, ब्रेन एक्टिवली काम कर रहा, तो फिर वो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा, किडनी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा, फिर किडनी फिल्ट्रेशन का काम। मतलब पूरी बॉडी एक दूसरे के पर डिपेंड है, पूरे ऑर्गन्स पे हमारे, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके सक्सेसफुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है। अगर किसी एक सिस्टम में भी, खास तौर पे वाइटल सिस्टम में, व्हाट इज द वाइटल सिस्टम? द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ऑब्लिगेटरी सिस्टम है, कंपलसरी सिस्टम है,
वो है वाइटल सिस्टम। मिसाल के तौर पे दिल है, दिल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लंग्स है, लंग्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अलबत्ता एक आंख निकाल दिया, दोनों भी आंख निकाल दिए तो हम देख नहीं सकते लेकिन जिंदा रहेंगे। तो कुछ ऑर्गन हमारे वाइटल ऑर्गन है। फिर ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है प्यारे बच्चों, हार्ट हमारा वाइटल ऑर्गन है, किडनी अगर दोनों भी नहीं है तो वाइटल ऑर्गन कंसिडर होंगे। एक किडनी रही एक नहीं रही भी तो काम चल जाता, लेकिन वाइटलिटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑर्गन। अगर वह पूरा ऑर्गन ही निकाल दिए और वो ज़रूरी है तो फिर वाइटल ऑर्गन कंसिडर होगा। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाते, जिसकी वजह से हम जिंदा है, जीवित है, लाइव स्टेट में है। तो यहाँ पर सेल किस तरीके के होते हैं, टिश्यूज़ में कैसा पैटर्न है और ये ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये तो हमको आगे हायर टॉपिक में देखना है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझने के लिए एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से 38 टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। तो आज का जो मेरा लेक्चर था बस इतना ही डिस्कशन था, बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। बोर नहीं होना है, अभी से लग जाना है पढ़ाई के लिए। आपकी क्यूरियोसिटी हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे जज्बे, हमारे ताकत को और दुगना करती है और ज़्यादा हम इंस्पायरेशन के साथ आपको लेक्चर पहुंचाते रहेंगे। मेड एक्सलेंस क्लासेस आपके सक्सेस के लिए हमेशा कोशा है। बीड़, प्रॉपर बीड़ में राष्ट्रवादी भवन के पास, यहाँ पर जो रॉयल जिम है उसके बाजू में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जीजाऊ हॉस्पिटल के साइड में, SBI इन टच के बाजू में। वहाँ पर हमारे पास क्लासेस ऑफलाइन भी होते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक स्प्रेडिंग हो रही है उसलिए हम ऑनलाइन बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर पहुँचाते रह रहे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर्स देखना है, जो मेड एक्सलेंस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल्स है उससे भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और फिजिकली आप फ़ोन करके ऑफिस में भी मिल सकते हैं आके, किस प्रकार के नोट्स होंगे, किस तरीके का स्टडी मटेरियल होगा, सिलेबस कंप्लीशन का क्या पैटर्न है और क्या ऐसा है मेड एक्सलेंस क्लासेस के पास जो आपके सक्सेस के लिए ज़रूरी है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छी जगह पर जाना और सही डायरेक्शन में एजुकेशन लेना ये वक्त की ज़रूरत है। ये किस्मत से और मेहनत से मिलने वाली चीज़ें हैं। तो आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशा है, बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर है और हमारी कोशिश है कि हर बच्चा बीड़ का ऑल इंडिया रैंकर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने और क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च माइंड डेवलप हो सके सोसाइटी में, और ये देश की तरक्की और दुनिया की तरक्की का बायस बन सके। इसी मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम पूरी आपके लिए तैयार है। फिज़िक्स की हमारे पास जो फैकल्टी है, प्रोफेसर KP सर जो कि उड़ीसा से MSc है और जिसको बोलेंगे हम गोल्ड मेडलिस्ट लेवल के हैं, A++ ग्रेड है, ठीक है, ऑर्डिनरी। और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़िज़िक्स को उन्होंने सिंपल बनाने की कोशिश की है। जो अभी रिपीटर के और आगे जो हमारे सीनियर बच्चे हैं जो आगे चले गए मेड एक्सीलेंस, वो लोग इस बात के शाहिद है कि प्रोफेसर KP सर का जो फिज़िक्स है वो यकीनन बच्चों को फ़िज़िक्स की जो डर है, आज बीड़ में फ़िज़िक्स की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए सर ने अपने 100% डिवोशन को लगाया है। प्रोफेसर शेरकर रोहित सर जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से MSc है और साथ में गेट क्वालिफाइड है और 6 साल का आपको एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री को इन्होंने भी इंटरेस्टिंग बनाया है बच्चों के लिए। और मैं ख़ुद प्रोफेसर विखार बायोलॉजी के लिए यहाँ पर टीच करता हूँ और पिछले 5 सालों से मैं बीड़ में कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों का फ्यूचर बने। और भी मैंने बहुत दूसरे स्पॉट्स पे भी टीचिंग की है और अलग अलग डोमेन में काम। आप खुद के मुंह से खुद की तारीफ़ क्या करना, बात ये होती है। तो ठीक है, आप मेरे लेक्चर्स देखिए। जब लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये खुद ही समझ में आएगा। अलबत्ता शॉर्ट एजुकेशनल प्रोफाइल मैं आपसे शेयर भी करता हूँ कि मेरा M फार्मेसी हैदराबाद से हुआ है और MSc जूलॉजी मिलिया जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज से जो कि डॉक्टर बाम्बू के अंडर में यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है। उसी हिसाब से मेरा MSc वहाँ से कंप्लीट हुआ और मैं वहाँ पर A++ ग्रेड से कंप्लीट किया।
उसके साथ 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और कोशिश करता हूं कि आपके लिए बायोलॉजी को सिंपल और इजी बनाऊं। जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं मेड एक्सीलेंस, वो लोग भी इस बात के शाहिद है और इंशाल्लाह हम आप लोगों की भी जो दिली ख्वाहिश और अरमान है उसको प्रैक्टिकल आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। शर्त ये है कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ जल्द से जल्द अपने मकसद के लिए तैयार हो जाइए और स्टडी करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा बायोलॉजी को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोकता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।